हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ का ट्रिगो चल रहा था, जिसमें उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हमने 15-16 पार्ट पढ़ लिया है, उसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला पार्ट। ध्यान से देखिएगा। जीरो डिग्री देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये मान मैंने आप लोग को लिखा। कुछ रिलेशन बनेंगे, उसके बारे में आज हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक, जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, उसी प्रकार कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 और 90 डिग्री। तो हम ये देखते हैं, इसमें दो रेंज बदल समझाते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। साइन अगर थीटा का मान जैसे जैसे देखिए इंक्रीज कर रहा है, 0 था, 0 से 30 बढ़ा, 45 बढ़ा, 60 बढ़ा, 90 बढ़ा। ठीक है, तो हम आपको बताएं अगर इसका अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो इसको पॉइंट में आप लिखोगे तो क्या आएगा, इतना बराबर आप लिख सकते हो 0.5 हो जाएगा। जब 1/√2 को अगर आप डिवाइड करते हो तो 1/√2 का समथिंग्स जो मान आएगा, अब देखो यहाँ पे ले लो 1। ठीक है, और इसको अगर आप डिवाइड रेशलाइजेशन कर लो थोड़ा सा, 1/√2 है, इसको रेशलाइजेशन कर लो तो √2/√2, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, तो √2/2 मिलेगा। इसका मान होता है 1.41। ठीक है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो बाबू, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.75। कितना आ जाएगा 0.75, अगर 0.75 आएगा। ठीक है, अब ऊपर 2 उतरेगा नहीं जाएगा तो लगभग 0.75 नहीं 0 आएगा, 7.0 समथिंग। तो मान लीजिए ये पॉइंट में कितना आ जाएगा 70 लगभग आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे अगर हम फिर चलते हैं, √3/2 को अगर आप डिवाइड करते हो तो √3 का मान होता है 1.73। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो ध्यान से देखना, 2×8=16, 2×6=12, 2×5=10, तो 0.86 आएगा। कितना आएगा इसको डिवाइड करते हो तो 0.86। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 0.5। इसका मान अभी निकालें, कितना आया है 0.70, लगभग में है। ठीक है, और इसका मान अभी हम लोग निकालें कितना आया है तो 0.86, ये तो अपना है ही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है आप लोग। हम ये देख रहे हैं कि जैसे साइन का मान था, अगर थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन का मान भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पहले देखिए 0 था तो 0 था, 30 डिग्री पे 0.5 मतलब 0 से बढ़ गया, 45 पे 0.7 हो गया मतलब 5 से 2 बढ़ा,
8 बढ़ा फिर 1 बढ़ा, मतलब कि थीटा का मान यदि इंक्रीज होगा तो साइन थीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। साइन थीटा का क्या होगा, मान बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर हम ये देखते हैं कि अगर कॉस का मान, कॉस में अगर थीटा को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कॉस का मान क्या हो रहा है, आप देखिए कॉस का मान देखिए डिक्रीज होते जा रहा है। कितना होता जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। पहले 1 था, फिर 0.86 आया, फिर उससे कम आया, फिर उससे कम आया, लास्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर साइन थीटा का मान को अगर हम बढ़ाते हैं तो साइन का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। यदि थीटा का मान हम बढ़ाते हैं तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो ये बातें आपको याद रखना होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नोट में करके एक पॉइंट लिखोगे, ठीक है। नोट में क्या लिखोगे आप लोग कि जब साइन थीटा का मान, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन का मान भी, साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। परंतु अच्छा, नोट नंबर 2 लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान घटेगा। ये बात आपको याद रखना है। जब थीटा हमारा इंक्रीज करेगा तो साइन का मान भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि जब थीटा का मान अगर इंक्रीज करता है तो कॉस का मान क्या होता है, डिक्रीज करता है। समझ में आ गया बात ये। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा वो ग्रेटर देन होगा कॉस थीटा। जब थीटा की बात कहा जाए कि थीटा का अगर वैल्यू दिया है, नोट में याद रखिएगा, नोट में ही पॉइंट है, अगर थीटा का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो, या तो 0 के क्या हो, बराबर हो, या 90 से क्या हो, छोटा हो, या 90 से क्या हो, बराबर हो। तो अगर ये दिया रहे रिलेशन इफ इतना, तो देन हम लिखेंगे बाबू, देन साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा। ये बात आप याद रखिएगा। अगर थीटा का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, बट 90 हो या 90 से छोटा हो, तो साइन थीटा का मान हमेशा क्या होगा, साइन थीटा बड़ा होगा किससे, कॉस थीटा से। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात नोट में, ये पहला था नोट, और दूसरा नोट फिर ध्यान दीजिएगा बाबू। अगर हम एक रीजन देखते हैं कि एक ऐसी क्राइटेरिया है 45 डिग्री का ये सिस्टम है कि जहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, तो आपसे पूछेगा कि थीटा का कितना मान रखें जहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो वैसा मान सिर्फ कहाँ पे संभव है, 45 डिग्री पे संभव है। ठीक है, तो 45 डिग्री पे थीटा का मान क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि 45 डिग्री के इधर आप देखिए 0 से क्या हो, 0 से बड़ा, या 0 अगर आपको ये कहें, इफ, नोट करिएगा कि इफ थीटा जीरो से क्या हो, बड़ा हो, थीटा 0 से क्या हो, बड़ा हो, या 0 के क्या हो, बराबर हो, बट 45 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, 45 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। मतलब कि थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, या 45 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो आपसे पूछेगा बाबू कि आप बताइए कि इसमें साइन का मान बड़ा होगा या कॉस का मान बड़ा होगा। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो थीटा। तो देखिए 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर, मतलब 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब 0 हम लेते हैं तो देखिए साइन 0 पे
साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का मान क्या होता है 1, मतलब कि कॉस यहाँ पे बड़ा हो गया ना, साइन से क्या हुआ कॉस बड़ा हो गया। फिर आगे चेक करते हैं 30 डिग्री पे, हम 30 डिग्री पे देखते हैं कि साइन का मान 0.5 है, लेकिन कॉस का मान 0.86 है। क्या है 0.86 है। और 45 पे देखते हैं तो साइन और कॉस दोनों क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब 45 डिग्री से पीछे अगर हम 44 डिग्री की बात करें, 0 से 44 डिग्री तक किसका मान बड़ा होगा, साइन बड़ा होगा कि कॉस बड़ा होगा। तो साफ देख रहे हैं बाबू कि 0 पे क्या हो रहा है साइन छोटा हो जा रहा है, 30 पे भी साइन छोटा हो रहा है, इस 45 पे जाके बराबर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा का मान यदि 0 से बड़ा हो या 0 के क्या हो बराबर हो तो और 45 से क्या हो छोटा हो, तो यहाँ पे हमारा जो मान होगा देन जो साइन थीटा होगा बाबू वो क्या होगा लेस देन होगा कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होगा तो लेस देन होगा कॉस थीटा। ये बात आपको याद रखना है, साइन थीटा का मान क्या होगा हमेशा कॉस थीटा से छोटा होगा। चलिए नोट नंबर 2 तीसरा देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें रेंज जो हमारा आएगा कि जो थीटा का मान क्या होगा कि 45 डिग्री से बड़ा, 45 डिग्री से क्या होगा थीटा बड़ा हो, 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, या 90 डिग्री के क्या हो बराबर हो। तो हम चेक करते हैं, अब ध्यान से देखेंगे कि ये हमारा 45 डिग्री का था, तो 45 डिग्री पे दोनों क्या है बाबू बराबर है। 45 डिग्री पे क्या है साइन का मान भी बराबर है और कॉस का मान भी क्या है बराबर है। तो आप मुझे बताओ कि दोनों 45 पे तो बराबर हो गए, लेकिन 45 से जो ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए साइन अगर हम 60 की बात करते हैं तो साइन 60 का मान 0.86 है, लेकिन कॉस 60 का मान 0.5 है। इसका मतलब किसका मान बड़ा हो गया साइन का मान बड़ा हुआ ना। जब हम 90 पे जाते हैं तो 90 पे साइन का मान 1 हो जाता है, लेकिन कॉस का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन का मान क्या होगा 45, जब थीटा का मान 45 से बड़ा हो या 90 के बराबर हो या 90 से छोटा हो, तब किसका वैल्यू बड़ा होता है तो साइन थीटा का मान क्या होता है बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए देन साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा। ये बातें आपको याद रखना है। और चौथा नोट एक बार और लिख लीजिए, चौथा जब थीटा बराबर क्या हो जाए 45 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर क्या हो जाए 45 डिग्री हो जाए, तो हम यह कह सकते हैं कि साइन अगर यहाँ पे दे दे कि थीटा बराबर 45, तो देन हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे 45 डिग्री पे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार।